हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हो दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। उम्मीद करते दोस्तों आप लोग का सेंटर पता चल गया होगा, तो जो बाहर में है टिकट कटवा लीजिए, ठीक है। और कटवा लीजिए। और बहुत सारे लड़का लोग परेशान हो रहे हैं, नहीं आया है, तब परेशान आप लोग मत होइए, धीरे धीरे करके सबका आ जाएगा। अभी समय है ना दोस्तों, आप क्यों छटपटा रहे हैं? लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आज या कल तक सबका लगभग आ ही जाएगा। धीरे धीरे स्टेप होता है, जैसे उतना फास्ट नहीं है कि एक चीज़ एक ही बार सब काम कर दे, ठीक है। चलिए खैर, जो भी है देख लीजिए, उसके हिसाब से अपना तैयारी कीजिए और रिवीजन कीजिए। अब समय बचा हुआ नहीं है, क्योंकि जैसे डेट वगैरह आता है, सेंटर पता चलता है, उसके बाद पता ही माहौल क्या बन जाता है। अब रिवीजन ही करना और कोई ऑप्शन भी नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले क्या, जैसे CGL एग्जाम सक्सेसफुली हो करा दिया जाएगा, यदि तो ज्वाइनिंग हो पाएगा वो बात करेंगे, ठीक है। और सिलेक्शन उसी का होगा दोस्तों, अभी इस पर बात करेंगे, जिसका नंबर इतना लाएगा उसी का होने वाला है, ठीक है। और 28 जनवरी को जो पेपर हुआ था, उससे इस बार लेवल क्या रहने वाला है वो भी बात करने वाले हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो चीज़ हम आपको बोलते हैं, हालांकि देखिए कल जो ऑडियो वायरल हुआ था उसमें देखिए क्या माजरा चल रहा था, सो तो लड़का लोग बोला था, आपने बताया था फेयर होगा। देखिए दोस्तों, हम जो अंदर बात होता है वो बताते हैं। अब अंदर देखिए, आयोग के चेयरमैन के अंदर में क्या है, मुख्यमंत्री के अंदर वाला चीज़ को थोड़ी बता पाएगा। आप ही मान लो कोई अफसर हैं, आपके अंदर अधिकारी काम कर रहा है, ठीक है, तो आप जो गाइडलाइन दीजिएगा वही सब सुन के बताएगा, बाहर में आएगा। अब आपके अंदर क्या चलो थोड़ी पता चल पाएगा, ठीक है। इसलिए देखिए, आप खुद सोचिए, दिमाग लगाइए ना। हमें एक सप्ताह पहले बनाए थे, क्या बोले थे आपको कि एग्ज़ाम सेंटर जो आपको मिलने वाला है, आसपास के डिस्ट्रिक्ट मिलने वाला है, ऐसा बोले थे ना। ये भी बात बोले थे कि बहुत ऐसे लोग ऐसे भी होंगे जिनको सेंटर दूर दे दिया जाएगा, जो बेडलक होंगे। सच बता रहे, ऐसा हुआ भी है। जो जिसका सारे दोस्त का, जैसे मान लीजिए हजारीबाग कराची दे दिया, तो किसी को वहाँ से गुमला भेज दिया, पलामू भेज दिया है, ठीक है। तो इससे किसी के साथ हो गया, जैसे सीट फुल हो गया वहाँ पे ना, समझे, वो कहीं और ही दे दिया उसको। लेकिन कोशिश किया गया है कि लड़की लोग का सेम डिस्ट्रिक्ट में दिया जाए और लड़का लोग को बगल वाला जिला में दिया जाए, जैसा कि हमने बता रखा था पहले, ठीक है। दूसरी बात हमने क्या बताया था दोस्तों, कि तैयारी अच्छे तरीके से कराने का कोशिश किया जा रहा है आयोग की तरफ से। ये बात हम बोले थे, बिल्कुल सही बात है। आप लोग देखे होंगे कि इसमें पहली बार ये देखे होंगे कि लाइफ में पहली बार इस तरह का दिया है एग्जाम सेंटर वगैरह, कभी दिया कभी कोई उम्मीद किए थे, कोई नहीं किया था। लेकिन ऐसे जैसे क्यों कर रहा है ऐसा, ताकि लोग परेशान ना हो पे, थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाह रहा है वो, ठीक। दूसरी बात, अभी लेडी सुपरवाइजर का एग्जाम देख रहे हैं, देख रहे हैं कि 3 पेपर 3 जगह एक सेंटर दिया हुआ है। ये क्यों दिया हुआ ऐसा हुआ? ये इसलिए दिया दोस्तों कि एक जगह सेंटर को हैक ना कर पाए। ये तो देखिए, अब हम ये नहीं बता सकते कि ये दिखावा के लिए कि वाकई में चाह रहा है। ये तो भाई उसका अंदर के बाद अंतरात्मा बताएगा, ये तो हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सोचिए, ऐसा बात नहीं है। अब अंदर उसका क्या है, दिखावे के लिए या वाकई में इस तरह करना चाह रहा है जो फेयर तरीका से, ठीक है, वो तो समय के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये बात श्योर है दोस्तों कि जैसे CGL फेयर तरीका से कराने के लिए ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन अब जैसा ऑडियो वायरल हुआ है, उसके हिसाब से देखते हैं। देखिए क्या होता है, सेंटर लोग एग्जाम के टाइम में घूमना शुरू कर देता है, लोगों एजेंसी वाले से कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देता है। अब वहाँ से क्वेश्चन निकालो, आप पाता नहीं पाता, वो तो समय आने के बाद पता चले। वो तो ये तो एग्जैक्ट जानकारी 21 या 22 सितंबर को मिलने वाला है, ठीक है। ये अपने आप का तैयारी कर रहा है, ये सब बताया जा रहा था। 21 और 22 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन हम बोलेंगे आप लोग तैयारी जबरदस्त तरीके से कीजिए, जितने ज़्यादा हो सके तो। और जितने ज़्यादा हो सके दोस्तों कि हमें 75 से 80% मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। बाउंड्री पर रहिएगा तब बाहर हो जाएगा, हम अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। अब ज़्यादा क्या ही बोले इसमें, बाउंड्री पर रहने पे बहुत ही दिक्कत है। जितने ज़्यादा हो सके, अभी 10 दिन बचा हुआ, जितने रिवीजन कर पाइएगा कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। बाकी देखिए दोस्तों, एक चीज़ याद रख लीजिएगा, जैसे माहौल बना हुआ है ऐसा नहीं कि भाई पेपर बिक रहा है, सीट बिक रहा है, ऐसे हो रहा है वैसे कर रहा है। देखिए लोगों को, बहुत लोग मानते भी नहीं, बहुत लोग नहीं मानते, लेकिन जैसा रिकॉर्ड है दोस्तों, मानना पड़ता है। हम भी शुरू में नहीं मानते थे, जब हुआ था एग्जाम बहुत पहले, PGT और ये सब का नहीं मानते थे, ऑडियो ये सब का। लेकिन अब मानना पड़ता है, कारण है ऐसे ही चल रहा है, 5 साल से चल रहा है, इसीलिए बोल रहे हैं। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। क्या होता है ना, कभी हम लोग सोच लेते हैं नेगेटिव में कि भाई ऐसे होता ही है, लेकिन क्या होगा एग्जाम में कि पूरा फेयर तरीका से हो जाएगा, तो उस दिन क्या होगा ना, बहुत आपको अफसोस हो जाएगा, काश थोड़ा सा और जोर लगा लिए रहते हैं। तो ये बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं आपको, ठीक है। ये चीज़ रिवीजन कीजिए जितना ज़्यादा हो सके सो। और जो 28 जनवरी का पेपर दोस्तों, एकदम हम लिख कर दे रहे हैं आपको, वैसे पेपर आने वाला है। इससे ज़्यादा 20 से 25% क्वेश्चन आप लोग बढ़ा लीजिए, 20 से 25% इसका लेवल थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा, देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपको वैसे ही आने वाला है, लेवल 20 से 25 बढ़ाएगा। मैथ का 2-4 क्वेश्चन बढ़ा देगा, रीजनिंग का 2-4 क्वेश्चन बढ़ा देगा, साइंस का इस तरह क्वेश्चन करके कुछ क्वेश्चन को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। देखा जाए दोस्तों, इजी टू मॉडरेट ही आपको क्वेश्चन रहेगा। कुछ क्वेश्चन मतलब बस 15 से 20% क्वेश्चन छोड़ के मॉडरेट टू हायर आने वाला, बाकी देखिएगा पेपर वैसे ही रहने वाला। इसलिए चिंता नहीं करना है कि पता नहीं क्या आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा। अब 20-25% क्वेश्चन देखिए, वही आपको 20-25% क्वेश्चन ही आपको तय करेगा आपको सिलेक्शन तो तय नहीं करेगा, लेकिन रैंक दिलवाने में तय करेगा वो, ठीक है। इसलिए हम तो ये बोलेंगे, कुछ नया चीज़ मत पढ़िए। अब जितने ज़्यादा हो सके तो टेस्ट भी मत मारिए, जितने ज़्यादा हो सके तो रिवीजन कीजिए। जो पढ़े हैं वही सब क्वेश्चन आएगा, जो पढ़े हैं और जो कराया गया यूट्यूब में,
क्योंकि सिलेबस के बाहर कुछ भी नहीं कराएं। और जो 79 पेज का जो PDF पढ़े ना आप लोग, वो जरूर पढ़ लीजिएगा एग्जाम के पहले, इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। जो लड़का पढ़ा नहीं है तो अभी भी जाइए ऐप में डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे JSSC वाला ऐप करके वहाँ पे अवेलेबल है, PDF जाकर देख लीजिए, साइंस प्लस GK। ठीक है, उसको पढ़ लीजिए एग्जाम से पहले, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। उस टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं तब गलती कर जाते हैं, डेट वगैरह जो सिली मिस्टेक होता है ना, वो सब चीज़ गलती नहीं होगा। ठीक है, इसलिए पेपर वैसे ही आने वाला, चिंता ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करेंगे, एग्ज़ाम तो ले लेगा लेकिन वही है फिर रद्द कर देगा, फिर नया सरकार आएगा, चेंज होगा। देखिए दोस्तों, हम बता देना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन जैसे है दोस्तों, ये एग्ज़ाम यदि सक्सेसफुली, देखिए कंडीशन इसमें है 21 या 22 एकदम सक्सेसफुली एग्ज़ाम हो जा रहा है, कोई विवाद नहीं है इसमें, तो डेफिनेटली 100% श्योर मानिए आपको नियुक्ति पत्र हेमंत सोरेन देने जा रहा है। 100% श्योर मान लीजिए, इसमें देखिए कोई खुद बना के नहीं बोल रहे हैं, 100% श्योर मानिए कि नियुक्ति पत्र आपको हेमंत सोरेन जी देने जा रहे हैं, यदि 21 और 22 को सक्सेसफुली कंडक्ट हो जाता है तो। अब ये इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब 21 और 22 तारीख खुद ही देगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं। बाकी बहुत सारे लोग देखते हैं कि तारीफ़ करता है, ऑडियो देखें डालें तो बोला नहीं अफवाह उड़ाता है, ऐसे वैसे। अफवाह नहीं भाई साहब, आप अफवाह इसी वजह से बोले, शायद आप भी शायद सेटिंग के चक्कर में होंगे शायद। ठीक है, और इस बार हमको लगता है बहुत लोगों को पैसा फंसेगा भी, देखिएगा जो कराना विचार है ना, क्योंकि ऐसे क्या होता है ना, इस ऐसे मौका में दलाल फायदा हो जाता है। ठीक है, दलाल फायदा, तो इससे बचिएगा आप लोग। उम्मीद करेंगे हम लोग यही कि पूरा फेयर तरीका से हो, जितना ज़्यादा हो सके टाइट किया जाए। और टाइट यदि एजेंसी को टाइट किया होगा दोस्तों तो यकीनन मानिए ये पेपर लीक नहीं होगा। एजेंसी को टाइट किया होगा तो देखिए ऑडियो में तो वायरल क्या हुआ है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं पेपर निकालने के लिए, 22 तारीख एग्जाम बोला, होटल में पढ़ाएंगे, यही बात बोला। ये तो थोड़ी बहुत निकालनी है, से कोशिश करेगा। यदि वाकई में एजेंसी को टाइट किया गया होगा तो नहीं निकल पाएगा क्वेश्चन, ये बात मान लीजिए आप लोग। ठीक है, अब किस तरह का इंस्ट्रक्शन दिया गया, जो आयोग के अंदर में मिला वो हमको बता दिए क्या है, लेकिन एजेंसी के बीच में क्या बात हुआ, वो मुख्यमंत्री जी क्या सिग्नल दिए होंगे JSSC चेयरमैन को, अब कैसे कौन जानेगा ये, तो इस चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, इसलिए इस सब चक्कर में मत पड़िए, जितना ज़्यादा हो सके मेहनत कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके, पागल नहीं होना है, बस ऐसा पढ़िए जो दिमाग में घुसे। ठीक है, बाकी अब ज़्यादा दिन का तो बात ही नहीं, 1 सप्ताह का तो बात है, पता चल ही जाएगा आपका तैयारी क्या है नहीं है। सो बाकी देखिए एग्ज़ाम होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत सालों से लटका रहा है, 8 साल से, तो लोगों को यहाँ पता चलेगा। ठीक है, और इतना पता है दोस्तों कि एग्ज़ाम फेयर हो जाएगा ना तो जो लड़का लगा हुआ है स्टूडेंट उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है, ये बात मान लीजिए आप लोग। ठीक है, बाकी अंदर से भी बहुत ऐसे काम लोग बोलते हैं, अंदर से भी हो रहा है ऐसे, तो कटअप से पता चल जाएगा, टेंशन क्या ले रहे हैं। हो हंगामा नहीं हुआ तो फिर समझ जाइए कि आपका एग्ज़ाम ज्वाइनिंग वगैरह सब दे देगा, ये चिंता नहीं करना है। इसलिए आप सोच लीजिए खुद आप किधर रखना चाह रहे हैं डिसीजन। हालांकि मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो ऐसा कभी समय नहीं आया होगा जो आपको डिमोटिवेट किए होंगे। ठीक है, सच्चाई तो डालना ही पड़ेगा ना, जैसे देखिए ऑडियो डाले कल, क्यों डाले, ताकि लोगों तक पहुँचे। यदि इस तरह की बात सच है, लेकिन लोग ज़्यादा उठाया नहीं इसको, कुछ ही लोग उठा पाया, बात हकीकत है, गलत नहीं है। ठीक है, लेकिन चलिए लड़कों लगाओ, पढ़ाई कीजिए, अब देखते हैं, वेट कीजिए 21 और 22 सितंबर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और यदि किसी तरह के गड़बड़ियाँ होता है तो फिर इतना समझ जाइए कि इस हेमंत सोरेन को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। और यदि अच्छा तरीके से कर लेता है तो बहुत ज़्यादा फायदा भी हो जाएगा छात्रों के द्वारा से, ये बात भी तय है। दोनों पॉइंट है। अब देखते हैं हेमंत सोरेन जी अपना राजनीतिक और लंबा करना चाहते हैं या फिर पैसे से अपना बैंक बैलेंस बनाना चाहते हैं, उस समय आने के बाद पता चलेगा। ठीक है, उस जगह पर कोई दूसरा रहता तो हम लोग रहते हैं, मान लीजिए इस तरह करप्शन रहते हैं, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो इस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, पूरा फेयर करवाते हैं। भाई जो लूटना तो लूट लिए 4 साल, एग्जाम फेयर करवा दो, छात्रों को दिल जीत लो, फिर अगले बार फिर आइए पार में, फिर जो करना कर लीजिए कि 2 साल आराम से। भैया जो आदमी चोरी करेगा तो थोड़ी रोकेगा वो कभी, लेकिन इसको अच्छा से करना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। ठीक है, तो ज्वाइनिंग और सब होगा, सिलेक्शन भी। 1 मिनट दोस्तों, चलिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा कोई आ गया था। ठीक है, चलिए तो दोस्त समझे बात, मेरा कहने का मतलब है, इसलिए लगिए आराम से। और अभी देखिए सुबह एक वीडियो आया होगा इंडिकेटर के बारे में, क्वेश्चन बनता हुआ देख लीजिएगा। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज लिटमस कब एसिड में बेस में कब बदलता है, क्वेश्चन आएगा वहाँ से, आया हुआ था पिछले बार, तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी एंजॉय कीजिए, मस्त होकर पढ़ाई कीजिए, टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा मामला। ठीक है, तो नौकरी लेना है, एएसओ बनना है, तो अब यही 1 सप्ताह डिसाइड कर रहा है।
आपको ज्वाइनिंग में मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा। ठीक है, चलिए नेगेटिव मत होइए, किसी के कहने पर नेगेटिव नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, लास्ट में बर्बाद नहीं करना है कोई चीज़ मेहनत अपना। ठीक, और कोई दिक्कत, लड़का लोग परेशान क्यों होते हैं आप लोग कि एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है? मैं आ जाएगा, टेंशन काहे ले रहे हैं आप, टेंशन मत लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो।